आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन अल्काइंस या के रिएक्शन with ammonical silver nitrate solution. एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट मिक्स्ड विद एमोनियम हाइड्रोक्साइड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन अल्काइन के लिए इसको हम यूँ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर वन अल्काइन है और उसके साथ ये एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ट्रीट किया जाएगा तो हमें एक वाइट प्रिसिपिटेट मिलेगा। तो वो प्रिसिपिटेट जो है इज़ इंडिकेशन के जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हम रिएक्ट कर रहे थे दैट वाज वन अल्काइन। अब ये कैसे होता है, तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इथाइन, इसका रिएक्शन हम AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और एमोनियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं। तो ये भी एसिड बेस रिएक्शन है जिसमें एमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस एक्ट करता है और जो वन अल्काइन होगा वो एसिड एक्ट करेगा। तो ये रिएक्शन जब हो जाता है तो यू विल गेट AgC ट्रिपल बॉन्ड CAg प्लस एमोनियम नाइट्रेट NH4 NO3 और H2O बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 लगाने की ज़रूरत होगी, यहाँ पर भी 2 लग जाएगा और फिर यहाँ पे 2 लगेगा, ये भी 2 हो जाएगा। अब इसमें जो ये सिल्वर इथाइनाइड है, डाई सिल्वर इथाइनाइड, ये इसका आईयूपैक नेम या सिल्वर एसिटालाइट, ये जो है वाइट प्रेसिपिटेट की शक्ल में अपीयर हो जाता है। तो इस वजह से जब ये प्रेसिपिटेट बनेगा सो दिस इज़ इंडिकेशन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था दैट वाज वन अल्काइन। एसिड बेस रिएक्शन ये इस तरह से हुआ, अगर मैकेनिस्टिकली हम देखेंगे तो सेल जो ये इथाइन है ये 2 प्रोटॉन डोनेट करके हाइड्रोक्सल आयन से मिलेंगे। दीज आर दोज 2 प्रोटॉन्स, हाइड्रोक्सल आयन से मिलके वो बना देंगे 2H2O। दूसरी तरफ एमोनियम आयन नाइट्रेट आयन से मिलेगा एंड वी विल गेट दिस एमोनियम नाइट्रेट। तो इन दोनों से हमें मिल जाएगा एमोनियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे पॉजिटिव सिल्वर रह रहा है और यहाँ पे नेगेटिव 2 कार्बन हो गए हैं, तो 2 सिल्वर हैं तो ईच कार्बन के साथ एक एक सिल्वर बॉन्ड बना के डाई सिल्वर इथाइनाइड बना देगा। तो ये इसका एक इस तरह प्रोपोज्ड मैकेनिज़्म आप देख सकते हो। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन अल्काइन के लिए बहुत ही इजी और कन्वीनियंट टेस्ट है। एक और टेस्ट भी होता है दैट इज़ एमोनिकल कॉपर क्लोराइड टेस्ट। इसमें वन अल्काइन के साथ जब एमोनिकल कॉपर क्लोराइड रिएक्ट किया जाता है, एमोनिकल कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस
एमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये सॉल्यूशन कहलाता है एमोनिकल कॉपर क्लोराइड। अच्छा, अब इसका रिएक्शन जब हम किसी वन अल्काइन के साथ करेंगे, अगेन एग्जाम्पल लें, चलें इस दफ़ा प्रोपाइन का एग्जाम्पल ले सकते हो। CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका Cu2 Cl2 और NH4OH के साथ रिएक्शन। जब ये रिएक्शन हो जाता है तो हमें मिल जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और इसके साथ बॉन्ड हो जाएगा कॉपर, साथ में बन जाएगा एमोनियम क्लोराइड और H2O। बैलेंस करेंगे तो अगेन ये भी हमें 2 मिलेगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा और इसी तरह से ये भी 2 हो जाएगा। तो अब इसमें जो ये सिल्वर कॉपर प्रोपाइनाइड बना, कॉपर प्रोपाइनाइड, तो ये कॉपर प्रोपाइनाइड रेड प्रेसिपिटेट की शक्ल में हमें दिखाई देगा। तो जब ये रेड प्रेसिपिटेट बन जाए टेस्ट ट्यूब में या जिस कंटेनर में हम ये रिएक्शन करते हैं, तो वो इंडिकेशन होगा कि द गिवन कंपाउंड वाज वन अल्काइन, जो भी वन अल्काइन हो, इथाइन हो, प्रोपाइन हो, वन ब्यूटाइन हो, एट्सेट्रा। प्रेसिपिटेट जो है insoluble substance in a reaction mixture, एक रिएक्शन होके जो नीचे एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस, पहले बिल्कुल वो सारा सब कुछ सॉल्युबल था, लेकिन जब हमने उनमें एक रिएक्शन किया या कुछ डाला तो कुछ नीचे जो है टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे बैठने लगा है। सो दैट विल बी नोन एज ए प्रेसिपिटेट। सो दिस वाज another test for the detection of one alkyne and it is also acid base reaction, क्योंकि इसमें अगेन जो है ये प्रोपाइन जो है वो अपने हाइड्रोजन से छुटकारा हासिल करता है। दिस हाइड्रोजन ट्रेवल्स टूवर्ड्स दी OH दैट इज एक्टिंग ए बेस और एमोनियम क्लोराइड आपस में मिलेगा और कॉपर जो है इनके साथ बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पर भी S2 लग जाएगा ओवर हियर।